तो स्ट्रेट लाइन की एक वीडियो है अपलोड, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन की डिफिनीशन के बारे में आप लोगों को बताया है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किन किन कंडीशन में कैसे कैसे हम निकालते हैं। अब उस वीडियो में क्वेश्चंस हैं, लेकिन उतने क्वेश्चंस नहीं हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने हैं, तभी स्ट्रेट लाइन क्लियर होगी। तो हम इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है, find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 units and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 45 डिग्री। अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूं, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 मात्रक हो, जिस पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 मात्रक हो और वह जो लंब है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाता है। तो हम यहाँ बताते भी चलेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को बताते भी चलेंगे कि कौन सा फार्म है। मेन ये फार्म आप जानते रहेंगे। देखिए ये वाला फार्म है, इस टाइप का है। ये 4 यूनिट है और ये 45 डिग्री है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पी एन ओ एन जो है हमारा 4 यूनिट है। तो फिगर से आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन होता है एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होता है। तो पी इक्वल टू कितना, 4 यूनिट है। हमेशा पी हमेशा पॉजिटिव रहता है और अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो इससे कास अल्फा की वैल्यू कास 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2 हो जाएगी और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता। तो इक्वेशन क्या निकल करके आएगा, हमारा एक्स कास अल्फा की जगह 1/√2 प्लस वाई 1/√2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4√2। ये नॉर्मल फार्म का है, जिसको हिंदी में लंब रूप कहते हैं। एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 मात्रक हो और उसका जो नॉर्मल लंब है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाता है। ये जो काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, वही धनात्मक दिशा, वही पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो ये फिगर है और ये सॉल्यूशन है। नॉर्मल फॉर्म में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए। ये सेकेंड क्वेश्चन है, 2x - 3y + 5 = 0 राइट इन वेरियस फार्म। हिंदी में पढ़ दूं, इस रेखा को सभी विभिन्न रूपों में बदलना है। तो सबसे पहले जो है हम नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉर्मल फार्म में जिसको लंब रूप कहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 2x - 3y = -5। पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करेंगे, पहला स्टेप। इसके बाद इसको पॉजिटिव करेंगे, तो -2x + 3y = 5। फिर √a² + b² से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। -2/√13 x + 3/√13 y = 5/√13। तो ये x अपान हो जाएगा -13/2 प्लस y/13/3 = 5/13। तो देखें ये हो जाएगा हमारा कास अल्फा = -13/2 और साइन अल्फा = हो जाएगा -13/2 और p = हो गया 5/13। तो यहाँ पे देखें कास निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा नॉर्मल फार्म में। अब सेकेंड इसको स्लोप फार्म में, स्लोप और इंटरसेप्ट फार्म में हम करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, जिसको हम कहते हैं प्रवणता अंतःखंड रूप। तो इसके लिए 3y = हो जाएगा हमारा 2x + 5।
तो y इक्वल टू हो जाएगा 2/3x प्लस 5/3। तो ये m इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और c जो होगा 5/3 हो जाएगा। ये इसका स्लोप है और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ अगर चाहेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ये थीटा है तो यह tan थीटा इक्वल 2/3 होगा। ये चीज़ जो है हमारा c है जो कि 5/3 हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवणता और अंतःखंड रूप। और थर्ड देखिए हमारा ये 2x माइनस 3y इक्वल टू -5। अब यहाँ हमें 1 चाहिए तो 2x अपान -5 माइनस 3y अपान -5 इक्वल टू 1। -5 से डिवाइड कर दिया गया तो x अपान -5/2 प्लस y अपान 5/3 इक्वल टू 1। यह a हो गया -5/2 और b जो हो गया 5/3। ये a और b, इसका देखिए किस टाइप का फिगर बनेगा, इसका इस टाइप का फिगर बनेगा, इस टाइप का। ये चीज़ जो है हमारा -5/3 है और b जो है 5/2 है और ये जो है 5/3 है। ये a होगा और ये b होगा, जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं अंतःखंड रूप। ये x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है, ये y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड है। इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन जो गिवन होगा हम उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी क्वेश्चंस आता है। इस वीडियो में आपको बोर्ड से लेकर के एनडीए, जेईई मेन जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके क्वेश्चंस मिलेंगे एक एक करके, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा तब क्लियर होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -5 4 and is such that the portion of it between the axis is divided by the given point in the ratio 1:2। अब इसका फिगर बना दें तो और क्लियर हो जाएगा आपका। हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये 0.54 से -54 से जा रही है और x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। और ये जो पॉइंट है एक्सिस के बीच जो लाइन है यह 1:2 से डिवाइड हो रही है। ये पॉइंट जो है एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्ट है, ये चीज़ अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले और ये पॉइंट c है तो AB जो है c पर 1:2 में डिवाइड हो रहा है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है। अब देखिए ये हमने एक रफली फिगर बनाया है, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे लगेगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये निगेटिव कैसे आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, हमने एक समझाने के लिए। तो ये पॉइंट ए जो होगा इसका क्वाड्रेंट A0 होगा और जो पॉइंट बी होगा इसका क्वाड्रेंट 0, b होगा, क्योंकि x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा, कोट 0 होगा और y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का ये एब्सिसा 0 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए ये जो है सी ए बी को इंटरनल डिवाइड करेगा तो -5 इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2a अपान 1 + 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2a इक्वल टू -15। तो a की वैल्यू निकल के आई -15/2। एंड देखिए दूसरा पॉइंट क्या चीज़ है, 4 है। तो 4 कैसे है, ये 1 का मल्टीप्लाई b में करेंगे 1 × b और +2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे अपान 1 + 3 इम्प्लाई दैट b इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12। तो अब यहाँ b की वैल्यू निकल के आ गई और a की वैल्यू निकल के आ गई। तो इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। तो यह x अपान -15/2 प्लस y अपान 12 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा
2x अपान -15 प्लस y अपान 12 इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल के आया। फिर से एक बार हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दूं, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा गया है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -5 4 से होके जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु -4 से होकर जाती है और अक्षों के कटे हुए अंतःखंड भाग को वह बिंदु एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अक्षों के बीच कटे हुए भाग को एक संबंधित 2 के अनुपात में वो विभाजित करता है। और यहाँ इंग्लिश में तो क्वेश्चन लिखा ही गया है, ये इंग्लिश में लिखा करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे कि आप किसी भी मीडियम के हो तो क्वेश्चन को आसानी से समझ लो। तो ये एक रफली फिगर बनाया है, इसका ये नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड नहीं है, हमने एक रफली फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेयर cos थीटा इक्वल टू -1/3। हिंदी में पढ़ दूं इस क्वेश्चन को। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1 2 से होके जाती है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1 2 से होके जाती है और एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, जहां cos थीटा इक्वल टू -1/3। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है जहां cos थीटा इक्वल टू -1/3। और वह रेखा किस पॉइंट से जा रही है? 1, 2 से जा रही है। इंग्लिश में तो लिखा ही गया है। इंग्लिश में लिख के हिंदी में ट्रांसलेट करने से जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं उनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी आ जाएगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब पॉइंट देखिए क्या है। पॉइंट जो है हमारा 1, 2 है और cos थीटा इक्वल टू -1/3। ये क्या शो करता है कि हमारा जो थीटा होगा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही cos निगेटिव होता है। तो अब इससे हम tan थीटा निकालना होगा। तो cos थीटा से tan थीटा निकालना है तो आसान तरीका देख लीजिए। एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ थीटा है, cos थीटा 1/3 है तो ये 1 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा विथ √8 हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर मान के तो ये 2√2 हो जाएगा। तो चलिए, तो अब हमारा इक्वेशन निकालना है। तो अब m इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो m इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा तो 8/1 इक्वल टू √8 हो जाएगा। लेकिन ये अब tan थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारा ये एक पॉइंट निकल गया, पॉइंट दिया गया है, m निकल गया है। तो इक्वेशन जो हो जाएगा, इक्वेशन y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y - 2 इक्वल टू m की जगह -√8 और x - 1। ये हुआ हमारा लाइन का इक्वेशन जो कंडीशन दी गई है। यहाँ यहीं पे लड़का गलती कर बैठेगा, क्योंकि cos थीटा से tan थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी कि निगेटिव निकलेगी। चूँकि यहाँ cos थीटा निगेटिव है तो ये शो करता है कि ये वैल्यू जो होगी हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो ये आंसर होगा। चाहे तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, y - 2 -√8x प्लस √x। तो ये हो जाएगा हमारा √8x प्लस y इक्वल टू 2 + √8। ये इक्वेशन हो गया लाइन का। चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x + 2 इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फॉर्म का हिंदी में पढ़ दो। इस रेखा को प्राचलिक समीकरण में निरूपित करना है। प्राचलिक समीकरण में निरूपित करना, थोड़ा सा
हम फिर से क्लियर कर दें प्राचलिक समीकरण। ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एच के है, और ये डिस्टेंस जो है हमारा ये r है, ये थीटा है। तो ये थीटा जो होगा ये स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचा है। तो ये होता है x माइनस एच का थीटा इक्वल टू वाई माइनस के अपान साइन थीटा इक्वल टू आर। ये हमारा इक्वेशन होता है। इक्वेशन के लिए तो केवल इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में किसी लाइन का इक्वेशन होता है, प्राचलिक फॉर्म में। और अगर किसी एनी पॉइंट का हमें वो निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा h प्लस आर का थीटा और हो जाएगा k प्लस आर साइन थीटा। ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस रेखा पर किसी बिंदु का निर्देशांक ये हुआ, इस रेखा पर किसी बिंदु का निर्देशांक ये हुआ, ये उसका प्राचलिक फॉर्म है। तो अब जैसे हम लाइन पे आते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, अब यहाँ इसका स्लोप निकाला जाए तो स्लोप जो हो जाएगा m इक्वल टू 1 हो जाएगा। m इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट 2 हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू भी 1 अपान रूट कास थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो अब हो जाएगा y माइनस 2 अपान एक्स। तो इसका पोलर फार्म या पैरामेट्रिक फार्म हो जाएगा, पैरामेट्रिक फार्म जो हो जाएगा y माइनस 2 अपान कास थीटा इक्वल टू एक्स अपान साइन थीटा। तो y माइनस 2 अपान 1 अपान रूट 2 इक्वल टू एक्स अपान 1 अपान रूट 2। ये तो हमारा ये हो गया इक्वेशन। और अगर किसी पॉइंट का वो निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे यहाँ पे x माइनस 0 और यहाँ पे ये x माइनस 0 और यहाँ पे y माइनस 2 का थीटा x के साथ होता है। चूँकि यहाँ दोनों 45, यहाँ पे y माइनस 2। तो एनी पॉइंट हो जाएगा हमारा r अपान रूट 2 और 2 प्लस r अपान रूट 2। ये कोई पॉइंट इस लाइन पे हो गया। फिर से देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ मिटाना पड़ गया था। ये होता है हमारा x माइनस एच अपान कास थीटा इक्वल टू वाई माइनस के अपान साइन थीटा इक्वल टू आर। आर ये डिस्टेंस r होती है, ये वाली डिस्टेंस r होती है। तो यहाँ पे ये जो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इससे क्लियर है कि इसका स्लोप 1 है। स्लोप 1 मीन्स थीटा 45 डिग्री होगा। जब थीटा 45 डिग्री हो गया तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान रूट 2 साइन थीटा इक्वल टू, तो हमने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में x माइनस 0 अपान कास थीटा इक्वल टू वाई माइनस 2 अपान साइन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा ये कास थीटा की वैल्यू हो गई, ये किसकी हो गई, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो रहा हमारा ये क्वेश्चन। इस पे और क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेन वगैरह में बहुत बार आया है इस तरह क्वेश्चन। हम इसको पढ़ दे रहे हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A and B is rotated about A in the anti-clockwise direction through an angle 15 degree. Find the equation of the line in the new position. If B go to C, what will be the coordinate of C in new position? हिंदी में पढ़ दूँ। बिंदुओं 2, 0 और 3, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड ए के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 15 डिग्री घुमा दी जाती है। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो घुमाने के बाद जो नई लाइन बनती है उसका समीकरण निकालना है, और जो बी सी पर, जो पॉइंट बी सी पे शिफ्ट हो जा रहा है, बी पे चला जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा
ऑफ सी इन न्यू पोजीशन। फिगर से आप ज़्यादा क्लियर समझेंगे, चाहे जो भी होगा। देखें एक लाइन ये है हमारी जो 20 और 31 से होके जाती है, या ए जो है 20 है और बी जो है हमारा ये बी है 31 से होके जा रही। फिगर देखिए, ये लाइन जो है ए बी ए 20 और 31 से लेके जा रही, इस लाइन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे रहे हैं। ये लाइन रोटेट हो गई, तो रोटेट हो गई तो ये हमारा ये पॉइंट सी हो गया। ये बी जो है सी पे आ जा रहा है। कितना डिग्री रोटेट हुई है? ये 15 डिग्री, 15 डिग्री पे रोटेट हुई है। ये जो लाइन हमारी ए बी है रोटेट होके ए सी पे आई है। तो हमें क्या क्या बताना है? ए सी का इक्वेशन बताना है और साथ में सी का कोऑर्डिनेट भी बताना। यही पॉइंट बी जो है सी पे आया है। ग्राफ फिगर से देखिएगा, ये लाइन ए बी है जो पॉइंट 20 और 31 से जा रही है। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने 15 डिग्री रोटेट कर दिया। पॉइंट बी पॉइंट सी पे आ गया। तो हमें सी का कोऑर्डिनेट बताना है और ए सी का इक्वेशन बताना है। तो चलिए पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप निकाल दें। एम जो है हमारा कितना हो जाएगा? y2 माइनस 1 माइनस 0 अपान 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 1 हो जाएगा। तो हमें ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा, हाई थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब हम AC का स्लोप जो निकाल पाएंगे, स्लोप ऑफ AC का स्लोप कैसे निकलेगा? बहुत आसान तरीका हो गया। अब ये थीटा 45 डिग्री हो गया, आइए 15 डिग्री रोटेट कर रही है, 15 डिग्री रोटेट कर रही है, 45 डिग्री इसके ये कोण है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो M1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan 60 की हो गई √3। अब हमें करना क्या है? किस AC लाइन का इक्वेशन बताना है। तो AC लाइन के लिए देखिए, इसका स्लोप भी मालूम हो गया मुझे, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम है। लेकिन हम इक्वेशन तो निकाल लेंगे किसी भी फार्म में, लेकिन पॉइंट स्लोप फार्म जिसमें एक पॉइंट मालूम है, बिंदु मालूम है और ये प्रवणता मालूम है, तो AC का समीकरण तो हम निकाल लेंगे, लेकिन C का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाएंगे अगर हम उस फार्म से। तो देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड जो होता है हमारा पैरामेट्रिक फार्म होता है। तो क्या होगा? x माइनस एच अपान cos थीटा इक्वल टू y माइनस के अपान साइन थीटा इक्वल टू r। अच्छा, r क्या चीज़ होता है? r जो है AC है, तो AC वही होगा जो AB होगा। अब क्यों? क्योंकि पॉइंट B ही तो C पे आ रहा है, तो हम AB निकालने पहले। r बराबर हो जाएगा हमारा AB, तो r बराबर AC। r जो है AC और AC जो होगा वह AB के इक्वल होगा, और AB जो हो जाएगा हमारा कैसे निकलेगा? y2 माइनस y1 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो अब हम निकाल लें कि x माइनस किस पॉइंट से जा रहा है? 2 अपान cos 60 इक्वल टू y माइनस 0 अपान साइन 60 इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 अपान cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 और y अपान √3/2 इक्वल टू √2। तो ये चीज़ तो हमको अगर इक्वेशन हमसे पूछा जाए तो हमारा इक्वेशन तो बस इतना ही हो गया। अब इक्वेशन एनी पॉइंट निकालना है मुझे, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा, इसको इक्वेट करिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यह 2 प्लस √2 इंटू 1/2 ये कामा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हाई हो जाएगा हमारा √2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6/2। तो ये हो जाएगा हमारा किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा? पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। हम
पढ़ रहे हैं कुछ, ये इंग्लिश में तो लिखा ही गया है, हिंदी में एक बार दोबारा पढ़ दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसको रिपीट होता है। एक रेखा बिंदु 2 जीरो और 3 1 से जाती है और एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, वो 15 डिग्री घूम जाती है। तो ये पॉइंट बी पॉइंट सी पे चला गया, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, साथ में ए सी का समीकरण भी निकालना है। यही चीज़ इसमें लिखा गया है। अब हम करेंगे क्या कि पहले ए बी की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता स्लोप ऑफ ए बी निकलेगा y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1। तो ये 1 आया, तो 1 आने से क्लियर हो गया कि ये जो कोण होगा, ये एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। तो अब इसका जो कोण बनेगा, एक्सिस एंगल बनेगा, वो 45 में 15 ऐड कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो AC का स्लोप तो बड़ा आसानी से निकल गया, √3 हो गया। अब AC का केवल इक्वेशन निकालना होता, हमको C का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना होता, तो हम ये पॉइंट स्लोप फार्म से निकाल लेते, क्योंकि ये पॉइंट दे दिया गया, स्लोप दे दिया गया, लेकिन उससे C का कोऑर्डिनेट नहीं निकल पाएगा। तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने पैरामेट्रिक फार्म का प्राचलिक समीकरण का सहारा लिया है। x माइनस एच अपान कास थीटा इक्वल टू वाई माइनस के अपान साइन थीटा इक्वल टू आर। ये एच के क्या है, ये 0.20 जो है एच के है, और आर क्या चीज़ है, जो ए सी है वही ए बी है, और r इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी, ये √2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इक्वेशन हो गया। और कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको इससे और इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चाहे तो ये √2 से ये 2 को कैंसिल करके ये ऐसे भी इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 1 अपान √2 हो जाएगा, √3 अपान √2 भी हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। ये x कोऑर्डिनेट है, हाई y कोऑर्डिनेट है, किसका, C का होगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ होगा, किसी कोऑर्डिनेट का, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उसमें ये फार्म से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बड़ा जल्दी लग जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इमेज वाला है क्वेश्चन। आप अक्सर एनडीए का पेपर उठा के देखेंगे, जेईई मेन का देखेंगे, तो इमेज का क्वेश्चन दिया जाता है। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 1 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन मिरर B52 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर। हमने इंग्लिश में क्वेश्चन को लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। कह रहा है कि किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु 2 1 का प्रतिबिंब 5 2 है। तो जिस रेखा के सापेक्ष इस बिंदु का यह प्रतिबिंब है, उस रेखा का हमें समीकरण निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मिरर, उस मिरर का इक्वेशन निकालना है। ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लियर कर दूं। आप प्लेन मिरर में जैसे अपना फेस देखते हैं, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पे आपका फेस होता है, इमेज भी उतना ही पीछे मिलता है। तो मैथमेटिक्स में कैसे इमेज निकालेंगे हम क्लियर कर दें। ये पॉइंट ए जो है हमारा 2,1 है, ये पॉइंट बी जो है ये 5,2 बी नहीं बल्कि कह लिया ए डैश कर लिया जा, ये हमारा पी क्यू जो है मिरर है। तो यहाँ से और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है पी क्यू का इक्वेशन, कैसे निकलेगा। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश। पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डैश। हिंदी में पढ़ दूं, ये पी क्यू जो है ए डैश को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखा है। लंब समद्विभाजक रेखा मतलब लंब भी है और इसके आधे पे है। तो हम पहले सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब देखिए कैसे हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये क्या है, मिड पॉइंट है, आधा है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 5 अपान 2, दोनों को जोड़ के 1 + 2 अपान 2, तो ये हो जाएगा 7 अपान 2 और 3 अपान 2। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, ये सी का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डैश। तो निकाला जा, क्या होगा, y2 - 2 - 1 अपान 5 - 2 इक्वल टू 1 अपान 3। ये किसका स्लोप निकल के आया, ए डैश की प्रवणता ये निकल के आई। देयरफॉर
स्लोप ऑफ पी क्यू जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू और ए डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अगर इसकी प्रवणता 1/, इसका स्लोप 1/3 होगा तो ये -3 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ मिरर का बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मिरर का इक्वेशन निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब यह y माइनस 3/2 इक्वल टू m माइनस 3 x माइनस 7/2। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 अपान 2 इक्वल टू माइनस ये 3 हाई हो जाएगा 2x माइनस 7 अपान 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6x प्लस 21। शिफ्ट कर देंगे 6x प्लस 2y हाई हो जाएगा हमारा 24। 2 से डिवाइड कर दें तो ये 3x प्लस y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन निकल के आया? ये इक्वेशन ऑफ द मिरर। यहाँ कौन सा मिरर का काम कर रहा है? ये लाइन जो है पी क्यू जो है मिरर के काम वर्क कर रही है, क्योंकि पी क्यू के रेस्पेक्ट में ए का इमेज क्या चीज़ है? ए डैश है। हमेशा जान लीजिएगा जो मिरर होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इसके आधे पर लंब होता है, आधे पे लंब होता है। इस टाइप का क्वेश्चंस और मिलेंगे जिसमें लाइन का वो निकालना होगा, रिफ्लेक्शन निकालना होगा, वो वीडियो में आगे मिलेगा। अब ये वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। और बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाने से लड़के घबराने लगते हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे कई वीडियो आएगी, एक एक वीडियो को देखते जाएंगे तब क्लियर होगा। तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन की दूसरी वीडियो होगी। इसके पहले हमने आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर पे 2 वीडियो बनाई है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। थैंक यू, कमेंट करिए।